उपस्थित रहेंगे। गुपकार संगठन की जो बैठक हुई है उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम की बैठक में सभी हिस्सा लेंगे। हम बातचीत चाहते हैं, महबूबा मुफ्ती की ओर से ये बात कही गई। पीएम के सामने अपनी बात रखेंगे, ये बात भी महबूबा मुफ्ती ने कही है। 24 जून को सर्वदलीय बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक से पहले गुपकार संगठन की बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के सियासी दलों के तमाम नेता मौजूद रहे। मुख्य रूप से फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे, महबूबा मुफ्ती मौजूद रही, तमाम और नेता भी मौजूद रहे, जिनकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और इसी बैठक में फैसला लिया गया है कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक होने जा रही है, सर्वदलीय बैठक, उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। 24 जून को सर्वदलीय बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लिहाजा पीएम के सामने अपनी बात रखेंगे। हम बातचीत चाहते हैं, महबूबा मुफ्ती की ओर से ये बात कही गई है। और इस समय दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर गुपकार संगठन की जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से पहले, उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर पीएम की बैठक में जाएंगे। हम आपको स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यह बात हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सभी दल उपस्थित रहेंगे जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 तारीख को जो बैठक होनी है, सर्वदलीय बैठक, उससे पहले गुपकार संगठन की ओर से बड़ी बैठक की गई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या रहेगा। हालांकि फैसला इस पर भी लिया जाना था कि गुपकार संगठन के जो नेता हैं, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो उपस्थित रहेंगे या नहीं। कुल मिलाकर फैसला ये लिया गया है कि सभी दल उपस्थित रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे। वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्या डॉक्टर साहब प्री कंडीशन है? हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कर रहे हैं, ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी गई, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया है। पीएचईडी के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपने एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं, उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। क्या हम कह सकते हैं, अगर कैदियों की रिहाई के बारे में पॉजिटिव अप्रोच मिला और साथ साथ में रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो, तो बात वहीं पर खत्म होगी? बात खत्म नहीं होगी। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। सामने क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। और इस बैठक
के बाद से एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम जाहिर हो गया। एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। बैठक के बाद एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तानी राग आलाप दिया। पाकिस्तान से भी बात करे सरकार, ये शब्द है महबूबा मुफ्ती के। देखिए, बात हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, मुलाकात की, उनके साथ बैठक की, मुद्दा था जम्मू कश्मीर, लेकिन महबूबा मुफ्ती को याद आ रही है पाकिस्तान की। और इस बीच मेरे सहयोगी गुरसिमरन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, बात हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की, उनके साथ मुलाकात की, लेकिन महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से पाकिस्तान की याद आ गई, क्यों? देखिए, ये अब पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो इसी एजेंडे पे चलने वाली है, क्योंकि आज एजेंडा सेटिंग मीटिंग थी। और अगर एजेंडा सेटिंग मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती इस तरह की बात कहती हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति करने की कोशिश है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, धारा 370, 35 से सब वापस लौटाना चाहिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाना चाहिए जैसा वो 5 अगस्त 2019 से पहले था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग से ठीक पहले दबाव की राजनीति है जो अब कश्मीर के राजनेता कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक बात समझ आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप था जो प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया, जिसके बाद अगर ये नेता ना करते तो इनके अपने काडर जो हैं वो इनसे नाराज हो रहे थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे नेता हैं जो इसलिए नाराज चल रहे थे कि आखिरकार ये लोग केंद्र सरकार से बातचीत क्यों नहीं करते हैं। अब इन्होंने क्योंकि बातचीत का रास्ता अपनाया है, तो अब ये अपने आप को भारी दिखाने के लिए, अपनी बात में वजन रखने के लिए पाकिस्तान 370 और 35A की बात करेंगे। ये ऐसा लग रहा है कि इनके एजेंडे में शामिल है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पीडीपी के खिलाफ रही है और इस तरह के बयानों को लेकर काफी उग्र तरीके से भाजपा ने जवाब भी दिया है। लेकिन अब क्योंकि भाजपा को भी 24 तारीख को उस मीटिंग में बैठना है, तो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा वो देखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज भाजपा ने मीटिंग भी इसीलिए की थी कि काउंटर स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाए। काउंटर स्ट्रेटेजी जो डिस्कशंस हुई हैं वो धारा 370 और 35A की डिमांड को काउंटर करने के लिए हुई थी। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती ने क्योंकि पाकिस्तान की बात की है, तो क्या महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बातचीत का जो पेशकश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में भी रखेंगी, और उस पर बाकी दल किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी भी अगर बात करें तो बिल्कुल गुरसिमरन, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच इसी मुद्दे को लेकर के रविंद्र रैना का क्या कुछ कहना, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। देखिए, यहां तक बातचीत का विषय है तो भारत ने हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की है। भारत के सभी देशों के साथ, दुनिया भर के देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वोत्तम है। नेशनल जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए सबसे पहले है। देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ये हमारी प्रायोरिटी थी, है और हमेशा रहेगी। अपने देश का तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रहे, ये हमारी प्रायोरिटी थी, है और हमेशा रहेगी। क्या हम कह सकते हैं अगर कैदियों की रिहाई के बारे में पॉजिटिव अप्रोच मिला और साथ साथ में रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो, तो बात वहीं पर चाहिए। ये शब्द थे रविंद्र रैना के। इस बीच में एक बार फिर से रुक कर लेती हूं गुरसिमरन का, मेरे सहयोगी है गुरसिमरन। यही ख्याल महबूबा मुफ्ती का क्यों नहीं रहता है कि तिरंगा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए? आखिर उन लोगों के साथ खड़ी हुई क्यों नजर नहीं आती है जो तिरंगा ऊपर उठाना चाहते हैं? महबूबा मुफ्ती, देखिए, एक बात अब आपको समझनी होगी, क्योंकि कश्मीर के राजनेताओं को अब एक अलग तरह की राजनीति करनी है और उसी के लिए अब धारा 370, 35 से जम्मू कश्मीर का 4 अगस्त से पहले का दर्जा और पाकिस्तान से बातचीत, ये चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। क्योंकि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जो समझती हैं कि उनकी हार्डकोर एक वोट शेयर है, चाहे बात वो जमात की वोट शेयर की जाए या फिर दक्षिण कश्मीर के इलाकों के वोट शेयर की जाए, अब महबूबा मुफ्ती अपने उस वोट शेयर को छोड़ना नहीं चाहती हैं। देखिए, जैसे ही महबूबा मुफ्ती ने निर्णय लिया होगा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में हिस्सा लेंगी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है, उनका रुख कर लेती हूं। गौरव जी, अभी मैं सुन रही थी रविंद्र रैना को, उन्होंने कहा कि तिरंगा ऊंचा रहना चाहिए, हमारी यही प्राथमिकता है। महबूबा मुफ्ती की यह प्राथमिकता नहीं लगती है, ऐसा लग रहा है।
देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा संवाद की बात करी है, बातचीत की बात करी है, और इसी में अभी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बिल्कुल स्पष्ट नीति है जिसको मैं यहाँ पे जरूर कह दूं, ये हमारा अंदरूनी मामला है और किसी भी दल को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि जो हमारी अखंडता हो वो खंडित हो। और आप अपने देश भारत से प्यार करिए, तिरंगे से प्यार करिए, यही हर देशवासी चाहता है। बिल्कुल, हर देशवासी यही चाहता है कि तिरंगा ऊपर रहना चाहिए, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने तो कुछ और ही कह दिया है। गौरव भाटिया, बात हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उनके साथ जो बैठक होने वाली है उस पर क्या कुछ बातचीत वो रखने वाले हैं, लेकिन इस दरमियान उन्होंने तो ये कह दिया कि पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। पाकिस्तान से क्या बात होगी? देखिए, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जब संवाद की बात हो रही है तो इस वक्त कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी हमारी है तो उनकी भी है कि क्या वक्तव्य वो देती हैं और बातचीत से पहले देती हैं। और इसके अलावा एक बात और कहूंगा, बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, कश्मीर की जहां तक बात है ये हमारा अंदरूनी मसला है और इसीलिए जो राजनीतिक दल हैं भारत के उनसे बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेरी सहयोगी जीनत मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। जीनत, कश्मीर का मुद्दा हमारा आंतरिक मुद्दा है, ये बात महबूबा मुफ्ती को समझ में क्यों नहीं आती है? बार बार वो पाकिस्तान की पहुंच जाती है, पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर देती है अपने बयानों में? देखिए, जब से पीडीपी बनी है 99 में, तब से ही पीडीपी का एक स्टैंड रहा है कि कश्मीर पे अगर दिल्ली के साथ बात होगी तो पाकिस्तान के साथ भी बात होगी, क्योंकि मिस मुफ्ती या लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे उन्होंने भी एक उनका क्लियर एजेंडा था कि जो नेबर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कश्मीर के मसले में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और ये पहली बार आज मिस मुफ्ती ने नहीं कहा है। मुफ्ती के अगर आप पिछले भी देखेंगे कितने ही स्टेटमेंट है जहाँ उन्होंने कहा है कि डायलॉग ज़रूरी है और डायलॉग के खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ जो पाकिस्तान के साथ बात करना भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन अब ये एलिमेंट क्या है, क्योंकि कल अगर डीजीपी कश्मीर जेएंडके को सुनेंगे तो वो बता रहे थे कि कश्मीर में जो है हो सकता है, लेकिन वो ये क्यों भूल जाती है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। देखिए, अभी मिस मुफ्ती जो है आज उन्होंने फाइनली ऐलान कर दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने जा रही है, जिस बैठक में महबूबा मुफ्ती भी शामिल होगी जो 24 तारीख को दिल्ली में हो रही है। और किस तरह के एजेंडास जो उन्होंने ऑलरेडी एक हिंट दिया है कि कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स है, जैसे जो पिछले 2 सालों से जो प्रिजनर्स जेलों में बंद है उनको छोड़ दे ताकि एक कश्मीरी को एक कॉन्फिडेंस मिल जाए। और साथ साथ जो एजेंडा है PAGD का, जैसे कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35, क्योंकि जहाँ स्टेटहुड की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई ऐसे हिंट दिए हैं कि जैसे ही कश्मीर में हालात ठीक होने लगेंगे वैसे ही स्टेटहुड को वापस दे दिया जाएगा। लेकिन क्या ये इसी चीज पे वहां दिल्ली में जाकर सेम स्टांस रहेगा या कुछ और वहां होगा? बिल्कुल, ये 24 तारीख को देखना होगा, ये 24 तारीख को देखना होगा। जीनत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।